हेलो दोस्तों, नमो नमः। अपूर्वा की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और भवतां संस्कृत शिक्षक आशीष। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, बैंगलोर सहोदय स्कूल्स कॉम्प्लेक्स जो 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर है, तो ये फाइनल एग्जामिनेशन के लिए भी आप इसको ले सकते हैं। सेम टू सेम ऐसा ही कुछ आने वाला है। चलो क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो सेम 80 मार्क्स, 3 घंटा। ठीक है, आपका कोड कोड हमेशा याद रखना, संस्कृत का 122 है। और क्या बोल रहा है, अस्मिन् प्रश्न पत्रे 10 पृष्ठानि सन्ति और 18 क्वेश्चन आर देर। तो आपके लिए भी 18 क्वेश्चन होंगे। 4 खंड हैं, चत्वारा खंडाः सन्ति। ठीक है, सभी के आंसर लिखने हैं। तो सब कुछ आपको पता ही है। तो आगे देखते हैं। तो देख लीजिए, 10 अंकाः, 15 अंकाः, 25 एंड 30 अंकाः। तो चलो आगे चलते हैं। तो बच्चों, ये गद्यांश है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखता। कस्मिंश्चित् वने करनकरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। इतस्ततः परिपूर्णं चुदार्थः किंचिदपि आहारं प्राप्तवान् तथा सूर्यास्त। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। ध्यान से पढ़ने के बाद अब इसके क्वेश्चन आंसर इसी के अंदर आपको मिलेंगे। तो आपको मैंने आंसर ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं। एक पदेन उत्तरतः केवल प्रश्नद्वयम्। तो यहाँ पे फिर दोबारा मुझे लास्ट टाइम पे बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि सर केवल प्रश्न द्वयम ही लिखने हैं या ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो देखो भाई लोगों, सिंपल सा लॉजिक है। आप तीनों प्रश्न भी लिखिए, आप पहला दूसरा तीसरा भी लिखिए, आप तीनों लिखिए। डोंट लीव एनीथिंग, आप सब कुछ लिखिए। तो वने किम नाम सिंहः प्रतिवसति स्म खर नखरः नाम सिंहः। सिंहः सूर्यास्त समय किम अपश्यत्, गुहाम अपश्यत्। ठीक है, गुहायाः स्वामी कः आसीत्, तदिपुच्छ नामः शृगालः आसीत्। शिव पूर्णवाक्येन उत्तरतः केवल प्रश्नद्वयम्। तो आप तीनों भी लिख देना। तो सिंहः गुहां दृष्ट्वा किम् अचिन्तयत्, सिंहः अचिन्तयत् नूनम् एतस्यां गुहायां कोऽपि जीवः अस्ति। गुहायां किं प्रविष्टा दृश्यते, सिंहः पद्मपद्धतिः। गुहा के अंदर क्या जाते हुए दिखाई दिया था, शेर के पैरों के निशान दिखाई दिए थे, फुटप्रिंट। शृगालः किं तर्कयति, शृगालः तर्कयति अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि। देख लीजिए, मैंने तो क्वेश्चन के आंसर याद करके रखे हैं। ये थर्ड का है, थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, और उसके बाद सिंह पद्म पद्धति ही गुहायां प्रविष्ट, ये सेकंड का आंसर है। ठीक है, और फर्स्ट वाले का आंसर नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति अत्रैव निगूढो भूत्वा भवामि। अनुच्छेदम लिखा था, कुछ भी लिख दीजिए। मैंने तो कर्णकरा लिखा है, कर्णकरा नाम सिंहः, आप कुछ भी लिख दीजिए। महति गुहाम इत्ययनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। अब लास्ट में मुझे बच्चों ने बोला था, सर ये वाला आप सबके आंसर बता दो, ये वाला समझा देना। तो समझाने के लिए देखो, एक सिंपल सा लॉजिक है। महतीम गुहाम, महतीम गुहाम, इन दोनों में विशेषण क्या है। विशेषण, विशेषण होता क्या है, विशेष्य का भाई होता है विशेषण। जैसे सुंदर लड़का, ठीक है, स्मार्ट बॉय, तो बॉय इज ए विशेष्यम। एंड व्हाट टू टेल, सुंदरम और स्मार्ट, ब्यूटीफुल, वॉट एवर यू विल कॉल, टॉल, स्मॉल, ये सब उसकी क्वालिटीज हो गई। तो यहाँ पर विशेषण पूछ रहा है, तो महतीम इज द आंसर। आगच्छति इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किं, जीवः आगच्छति। समीपस्थः इत्यस्य विलोम पदम दूरस्थः। समीपस्थः मतलब पास में, दूरस्थः मतलब दूर में। कालः समानार्थक पदम समयः। तो आप देख सकते हो कितना आसान है ये, कितना आसान है। 10 मार्क्स लेके आना, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है बस, हर चीज़ के लिए ना थोड़ा प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ती है। चलो दूसरा देखते हैं। रचनात्मकम कार्यम मातरम प्रति लिखितम पत्रम। तो किसके लिए लिख रहे हो आप लेटर, माता के लिए लिख रहे हो। तो सबसे पहला आंसर है कावेरी समथिंग, व्हाट इज दैट, कावेरी छात्रावासम। आई रोट हियर क्वेश्चन नंबर
1 कावेरी छात्रावासः। तो हियर वेलकम कावेरी छात्रावासः शिमलातः दिनांकः आज की डेट डाल देना जो भी है। परम पूज्यमाताः सादरं प्रणामाः अत्र कुशलम् अहं कुशलः अत्र तत्रापि कामये भवत्याः पत्रं प्राप्य मनसि सन्तोषः जातः। मम भ्राता डैश इदानीं स्वस्थः। थर्ड बार लिखा है मैंने इसमें। मम भ्राता इदानीं डैश स्वस्थः अस्ति इति हर्षस्य विषयः। सः मम अध्ययनस्य स्वास्थ्यस्य वेरी स्वास्थ्यस्य ये आंसर है स्वास्थ्यस्य च विषये चिन्तिता आसीत्। अहं पञ्चवादने डैश पञ्चवादने किं करोति सः उत्थाय सुबह 5 बजे उठ करके यथा निर्दिष्टम व्यायाम करोमि एक्सरसाइज करोमि। लोग सुबह सुबह उठ के क्या करते हैं एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है देन करोमि डैश च पठामि किं पठामि तदनंतरम पठामि। पहले उठता है उठने के बाद क्या करता है तदनंतरम च पठामि। नववादने विद्यालयं गच्छामि। आप कितने बजे जाते हो स्कूल 8 बजे जाते हो ये 9 बजे जा रहा है। देन विद्यालयं गच्छामि चतुर्वादने डैश आगच्छामि विद्यालयात् आगच्छामि एंड लास्ट वन इज भवतः पुत्रः। दैट्स ऑल। चित्रम दृष्ट्वा वाक्यानि लिखा था आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा है एतत् विद्यालयस्य चित्रम अस्ति चित्रे शिक्षिका पाठयति। ओके छात्राः पठन्ति लिखन्ति 10 बालकाः 10 बालिकाः च सन्ति। आप और कुछ भी लिख सकते हो। उत्पीठिकाः सन्ति पुस्तकानि सन्ति लेखनी अस्ति शिक्षिका पाठयति छात्राः शृण्वन्ति द्वारम् अस्ति सुंदरी कक्षा अस्ति कृष्णफलकम् अस्ति आसन्दः अस्ति। आप कुछ भी लिख सकते हो देयर इज नो प्रॉब्लम आपकी इच्छा है। और उसके बाद बोल रहा है संस्कृत टू हिंदी टू संस्कृत और इंग्लिश टू संस्कृत। मैंने उसे धन दिया अहम तस्मै धनम दत्तवान। विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है विद्या बिना जीवनम व्यर्थम भवति। उसने क्या कहा सः किम उक्तवान। उसने क्या कहा सः किम उक्तवान। हम सब भारतीय हैं वयम सर्वे भारतीयाः स्मः। गंगा का जल पवित्र होता है गंगायाः जलम पवित्रम अस्ति भवति। मोहन पत्र लिखता है मोहन पत्रम लिखति। रामायणस्य भाषा संस्कृतम अस्ति। रामायण की भाषा संस्कृत है तो रामायणस्य भाषा संस्कृतम अस्ति। चलो प्रश्न आगे चलते हैं। संधि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेने वाला हूँ संधि में तो यहाँ पे आपके थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। चलत प्लस अनिशम। ठीक है यहाँ पे क्या था तकार के बाद ये ता है ना ता के बाद आ है इसके लिए ता की जगह में दा हो गया। ये यू कैन सी ना यहाँ पे दा ये दा आया है। तो ये सूत्र बोलता है कि वर्गीय व्यंजन का पहला लेटर उसके बाद अगर कोई स्वर हो या वर्गीय व्यंजन का कोई दूसरा तीसरा चौथा पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई भी लेटर आए तो उस वर्गीय व्यंजन का फर्स्ट लेटर कन्वर्ट थर्ड लेटर में हो जाता है। यू कैन सी इन द सेम सुप में पा और आ स्टार्टिंग में आ पा का क्या बन गया बा बन गया सुबंत। पा का थर्ड हो गया ब तो पा में हलन था तो आ उसमें ऐड हुआ तो सुबंता हो गया। चेन निरर्थकम त न निरर्थकम। कश्चित भिक्षुकः कः प्लस चित विसर्ग संधि। ठीक है कः प्लस चित विसर्ग संधि। then what is saying निहि प्लस बलः निर्बलः अगेन विसर्ग संधि। ये विसर्ग के बाद बा है तो उसकी जगह में ना आ गया निर्बलः। आगे देखते हैं विद्याहीनः विद्यया हीनः तृतीय तत्पुरुष समास। रक्तम वर्णम यस्य तत् रक्तवर्णम
ठीक है, बिकॉज फलम इज नपुंसक लिंगम, तो इधर भी नपुंसक लिंग ही आएगा। और तीनों एग्जाम्पल में रक्तवर्णीय, रक्तवर्णीय, रक्तवर्णः, मकारः नास्ति, बिकॉज तत् ही सेइंग, तत् मतलब नपुंसक लिंग में आता है। माता प्रतिदिनं देवालयं गच्छति, दिनं दिनम इति प्रतिदिनम। उपनेत्रम धारयति, नेत्रयोः समीपम, दोनों आंखों के पास। ग्रामस्य समीपम, नगरस्य समीपम, उपनगरम, ऐसे होता है। अनुगुणम, यहाँ पे उसने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया है, तो एक गुण नहीं होता है, गुण बहुत सारे होते हैं। गुणस्य योग्यम, आई कैन से दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट गुणाः इत्युक्ते बहुत सारी क्वालिटीज होती है। गुणानां योग्यम अनुगुणम, ठीक है। प्रत्ययाः हृत् प्लस ठक, स्वागतम, हार्दिकम स्वागतम। अगेन माँ क्यों आया, क्योंकि स्वागतम में भी माँ है, ठीक है ना। ये तो हार्दिकी, हार्दिकः, हृदिकम, तो ये हृदिकम इज रॉन्ग, हार्दिकम भवति। दिन प्लस ठक, दैनिक, ऐसा होता है ना। नृत्यात अतिरिक्तम का तब विशेषता, विशेष प्लस तल, ठीक है। शीतला प्लस टाप, तो भाई साहब यहाँ पे जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया भूल गए थे कि यहाँ पे शीतल प्लस टाप तब होता शीतला, नो प्रॉब्लम, बच्चे थोड़ा इंटेलिजेंट होते हैं। वर्तन प्लस गीप, वर्तनी, गीप प्रत्यय। बलवती, बल प्लस बलवत प्लस गीप, बलवती। Someone told why not मतु प्रत्यय, तो किसी ने मुझे ये भी पूछा था why not मतु प्रत्यय सर, बलवत प्लस मतु, बिकॉज बुद्धि ही बलवती। तो then I told it is possible because you can give here grace marks if people will, you can ask। ये जो सहोदय का पेपर है बैंगलोर के स्कूल में बच्चों के लिए आया है, यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो, आप आराम से पूछ सकते हो, बोल सकते हो सर यहाँ पे ग्रेस मार्क्स मिल रहा है क्योंकि गीप भी करेक्ट है, मतु भी करेक्ट है। डिपेंड्स आपके टीचर कैसे हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, वाच्य परिवर्तनम। नमिते अधुना तुम किम करोषि, बिकॉज त्वम, तो करोषि। अहम होता तो करोमि। नमिता, श्वः मम परीक्षा अस्ति तदर्थं मया पाठः स्मर्यते, पाठः स्मर्यते, बिकॉज पाठः एक वचन में, तो क्रिया भी एक ही वचन में आएगी। यथा कर्म तथा क्रिया, यहाँ पे यथा कर्ता तथा क्रिया। देन राधिका, अद्य अतः अद्य मया डैश आरोप्यन्ते, क्या आरोप्यन्ते, वृक्षाः आरोप्यन्ते। नमिता, शोभनम, अधुना तु डैश एकः लेखः लिख्यते मया, मया एकः लेखः लिख्यते। कालबोधक शब्दैः दिनचर्यां पूरयेत, केवल प्रश्न चतुष्टयं, मैंने तो सारे लिखे। रामः प्रातः 6 वादने उत्तिष्ठति, सार्ध 6 वादने योगासनं करोति, पादोन 8 वादने अल्पाहारं करोति, सपाद 8 वादने विद्यालयं गच्छति, 3 वादने गृहं प्रति आगच्छति। ठीक है, तो इट्स टू सिंपल, इसको तो आप ऐसे फॉर्मेट पे याद कर लेना, 6 वादनम, सार्ध 6 वादनम, पादोन 7 वादनम, ऐसे फॉर्मेट पे याद कर लोगे तो बहुत आसान रहेगा। मंजूषायां प्रदत्त अव्यय पदम लिखता, अहम डैश श्वः विद्यालयं गमिष्यामि, बिकॉज ही इज सेइंग फ्यूचर टेंस, दिस इज द फ्यूचर टेंस। यदा मेघाः गर्जन्ति तदा वृष्टिः भवति, यदा तदा, यदा तदा मैच भवति। वृद्धः शनैः चलति, करेक्ट, वृद्धः द पर्सन कांट रन, और ऑप्शन भी ज़्यादा नहीं है। रामः लक्ष्मणः सीता च वनं गच्छन्ति, तो यहाँ पे भी उसने बोला 3 लिखो, और आप चारों भी लिख लेना। ठीक है, अब अस्मिन् पुस्तके 12 पाठं सन्ति, तो पाठाः सन्ति, बिकॉज पाठाः इज पुल्लिंग शब्दः, पाठाः पाठौ पाठाः, तो 10 पाठाः सन्ति। छात्राः अध्यापकेन संस्कृतं पठन्ति, अध्यापकात् पठन्ति। ठीक है, त्वं पुस्तकं यच्छतु, त्वं पुस्तकं यच्छ, बिकॉज इट इज लोट लकार। पठतु पठतां पठन्तु, पठ, त्वं पठ, तो त्वं यच्छ। तौ बालकाः उद्याने गच्छन्ति, बालकाः इज बहुवचन, सो ते बालकाः,
आंसर इज ते बालकाः उद्यानं गच्छन्ति। आगे चलते हैं। तो आपकी टेक्स्ट बुक से आ रही है पठिता व बोधना मीन्स इट इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। तो आपको अपना दिमाग चलाना है और अपने दिमाग से ही लिखना है। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। जो भी है रामायण पढ़ा हुआ आपने बहुत बार पढ़ पढ़ के आप थक गए। तो कहा न्यायालयम नीतवान, आरक्षी नीतवान। न्यायालय कहा मतलब कौन न्यायालय को लेकर गया, आरक्षी उसको लेकर गया। कदा तौ तौ स्वपक्षम पुनः स्थापितवन्तः अन्येद्युः, दूसरे दिन। यहाँ पे बोला देखो, कहीं मैंने पढ़ा था। तथा असौ ते अग्रिमे दिने उपस्थातुम् आदिष्टवान् अन्येद्यु तौ न्यायालये स्वस्वपक्ष पुनः स्थापितवन्तौ। न्यायाधीशः कः आसीत्? बंकिमचन्द्र चटर्जी। कश्चित् तत्रत्य कर्मचारी किं न्यवेदयत्? सः न्यवेदयत् यत् इतः क्रोशद्वयं कश्चित् शवं मार्गस्य निकषां पतितः अस्ति। किमपि तथा उक्तवान् अत्र अस्ति। एतत् न्यवेदयत्, ये आंसर है। ठीक है, और लास्ट वाले का आंसर ये तो राज्यसमीपं निकषः अस्ति। न्यायाधीशः आरक्षणीयम् अभियुक्तं च किम् आदिष्टवान्? उक्तवान् तव शवं गत्वा आनयन्तु इति उक्तवान्। मृतशरीरं कुत्र वर्तते? राजमार्गं निकषा वर्तते। जो डेड बॉडी थी वो कहाँ गिरी हुई थी? रोड के किनारे। आदिष्टवान् इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किं? सः। बिकॉज इफ यू विल सी सम आदिष्टवान तो आपको मिल जाएगा। आप यू कैन सर्च। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, मैं आपका आंसर बता रहा हूँ, देख सकते हैं बाद में आराम से बिंदास। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बंकिम चंद्रः एतस्य विशेषणं किं? न्यायाधीशः। ये यहाँ स्टार्टिंग में है न्यायाधीश, न्यायाधीशो बंकिम चंद्रः। तो बंकिम चंद्र इस विशेष्यम, उसका विशेषण न्यायाधीशः। देहम इति पदस्य शरीरम, देह मतलब बॉडी हो गया। नेक्स्ट, पिता किम यच्छति? विद्याधनम यच्छति। पिता कदा? बाल्यकाले। पिता कस्मै? पुत्राय। टू इजी। विद्यादाने कस्य तपः वर्तते? पितुः। कस्य कृतज्ञता अस्ति? पितुः। का उक्ति तत्कृतज्ञता? इति उक्तिस् तत्कृतज्ञता। यच्छति इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किं? पिता। सुताय इत्यस्य पदस्य पुत्राय। कृतज्ञता इति पदस्य विलोमपदं कृतज्ञता। हो गया बस, सो सिंपल। तस्याः द्वे नामनि इति कः वदत्? लवः वदत्। तपोवनवासिनी केन नाम आह्वयन्ति स्म? देवी। तपोवने किं न युक्तं? स्त्रीगतं। तपस्विनी कीदृशैः अक्षरैः निर्भस्यति? मन्युगर्भैः। तो आपसे कंटिन्यू कर लेना। रामः किं वेदितुमिच्छति? मातर्मनयोः वेदितुमिच्छति। लवकुशयोः जननी नाम किं? तपोवनवासिनी देवी। तस्य मातुः नाम। टू नेम्स वेर देयर। शब्दैः इति पदस्य अक्षरैः। पर्यायपदं निर्भर्सयति, कर्तृपदं तपस्विनी निर्भर्सयति। अक्षरैः इत्यस्य विशेषणपदं गर्भैः। अगेन टू सिंपल। तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र। ये प्रश्न निर्माणम कुरुता। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने गलतियाँ की है। इस वाले क्वेश्चन में तो सबसे ज़्यादा बच्चों ने गलतियाँ की है। इस वाले में बहुत सारी गलतियाँ। तत्र राजसिंहो नाम पुत्रः। को नाम और कः नाम बोथ इज करेक्ट। किम इज रॉन्ग। लिख दिया है तो कोई बात नहीं, ग्रेस मार्क्स के चांस बन सकते हैं। चोरस्य कस्य। प्रकृतेः कस्याः। बिकॉज प्रकृतेः षष्ठी विभक्ति, प्रकृति इति शब्दः स्त्रीलिंगे अस्ति। ठीक है। पुरा त्वया मह्यं व्याघ्रत्रयं दत्तं कस्मै? मह्यम इस चतुर्थी विभक्ति। ठीक है। अगेन टू सिंपल। मंजूषातः समुचितानि पदानि लिखिता। आलस्य ही मनुष्याणां महारस्तो। तो ये बहुत बहुत आसान है, इसको तो आंख बंद करके भी कोई लिख सकता है। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थ महान रिपुः अस्ति। उद्यमः बन्धुः नास्ति, उद्यम समः बन्धुः नास्ति। यम कृत्वा मनुष्यः न अवसीदति। ठीक है, बहुत आसान था ये वाला भी। लास्ट चैप्टर से आया ये। खगाः ग्रीष्म ऋतौ सर्वदा आकाश मार्गम प्राप्नुवन्ति। करेक्ट है।
भ्रमराः अपि आम्रमञ्जरी आश्रिताः भवति तथा सरोवरे निर्जले भवति यदि आश्रयं ग्रहीष्यन्ति तं कदापि न त्यजन्ति। बहुत बड़ा सच है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस पे नंबर लिखे हुए हैं, इसके नंबर ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ये 2 3 भी हो सकता है, 3 2 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो सेम टू सेम मान लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भी हो सकता है। तो पहला वाला है कश्चन जनः कश्चन निर्धनः जनः तम जनः वित्तम उपार्जितवान, ये पहला वाला, ठीक है। तेन वित्तेन तत्पुत्रं प्रवेशयितुं दापितवान, करेक्ट। तत्र निवसन संलग्ने संभूत्वा स्टार्टेड, ओके, स्टडी स्टार्टेड। ततः तने छात्रावासे वसति स्म, देन ही स्टार्टेड स्टेइंग देयर ओनली। एकदा तस्य पुत्रस्य रुग्णः इति जातः, तो रुग्णकारणेन सः तत्र गतवान् द्रष्टुम्, ओके। पितां द्रष्टुं पुत्रं द्रष्टुं प्रस्थितः, तस्य पार्श्वे धनं नासीत्, बस यानेनैव स्टार्टेड। तो ये वाला इस बार बहुत सरल आया था, तो देखते हैं आगे फाइनल में क्या देता है। ऐसा ही दे दे तो बच्चों के लॉटरी लग जाएगी, चांदी चांदी हो जाएगी। और लास्ट वन, अधोलिखित प्रश्नानां, he told in the starting 18 questions are there, this is the question number 18th। यत् प्रोक्तम येन केनापि, प्रोक्तम इत्युक्ते कथितम, बाकी और तीनों मैच ही नहीं हो रहे। प्रोक्तम कथितम, रिपुः शत्रुः, बाकी 3 मैच ही नहीं हो रहे। भूरी, बाकी तीनों मैच ही नहीं होंगे। इसकी यही तो खासियत है, बच्चे यही समझ में नहीं पाते। दुर्वहम फर्स्ट चैप्टर का ही आया, कठिनम, बाकी तीनों मैच ही नहीं हो रहे। किसी को कुछ समझ में आ रहा है एक्चुअली व्हाट एक्चुअली वांट टू टेल हियर? इट्स टू सिंपल, इट्स टू सिंपल। टू सिंपल मतलब ये इतना आसान है कि कोई भी कैसे भी करके इसका लॉजिक समझ सकता है। इसमें एक लॉजिक छुपा हुआ है जो हम समझ नहीं पाते। एक ही आंसर करेक्ट है, बाकी तीनों के तीनों रॉन्ग है। तीनों मैच ही नहीं होते, तीनों के तीनों मैच भी नहीं हो रहे। आप कहीं पे भी एमसीक्यू में देख लीजिए। एक डेमो यहाँ पे देखा, चलो और डेमो देखते हैं आगे, ठीक है, और डेमो देखते हैं। मतनु समझावा की न तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा मैं करूँ। हाँ, एक और चीज, इस क्वेश्चन पेपर में किसी ने नोटिस किया, इस क्वेश्चन पेपर में आपने किसी ने नोटिस किया, इस क्वेश्चन पेपर में ये जो मेन है निर्देश अनुसारम लिखा था, यहाँ एमसीक्यू ही नहीं दिया है। समझने वाली बात, सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न क्वेश्चन पेपर का आपकी बार कैसा है, एमसीक्यू ही नहीं दिया है। कहीं भी देख लो, एक, ठीक है, एक हो गया, हाँ, यहाँ पे इस पे दिया है, इसी अपठित अवबोधन, पठित अवबोधन में नहीं दिया है। यहाँ पे एमसीक्यू नहीं दिया है, यहाँ पे एमसीक्यू नहीं दिया है, यहाँ पे भी नहीं दिया। कहाँ है एमसीक्यू? का है, पहले देता था, अभी इसने देना बंद कर दिया है। यहाँ पे भी एमसीक्यू नहीं दिया है। मजे आने वाले भाई लोग आप सबके, दीपावली ऑफर चलने वाला है आपके लिए, राइट। यहाँ पे भी नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है, कहाँ दिया है? यहाँ पे भी एमसीक्यू नहीं है। ये नोटिस करने वाली बात है कि क्वेश्चन पेपर में कुछ कुछ तो चेंज हुआ है, कुछ कुछ तो चेंज हुआ है। बाकी यहाँ पूरा दिल खोल के दिया है भाई साहब ने आपको, एक्सेप्ट संधि। तो संधि में एमसीक्यू नहीं आएगा, तो डोंट लूज योर मार्क्स इन दिस, यहाँ पे एमसीक्यू नहीं आएगा। बाकी देख लो, विद्याहीनः पशु समानः भवति विद्यया हीनः, ये तो फिक्स है भाई, तृतीया तत्पुरुष समास है। इसमें तो विद्याया हीना, विद्याम हीना, विद्याम हीना, उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। तो फिक्स है कि तृतीया है, तो तृतीया का ही हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इस वाले में आप समझ सकते हो कि रक्तम वर्णम यस्य तत् फलम कस्मै न रोचते, तो फलम, उसके आगे फलम भी दिया और यहाँ पे तत् भी दिया है, तो रक्त वर्णीय वर्णीय। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, समझने लायक, आप सबको समझनी है। तो चलो, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। आपको ये क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप पहले बैठ के कर सकते हो सॉल्व। और भी चाहिए तो अपूर्वा की पाठशाला पे जुड़िए। तो चलो फिर, ज़्यादा क्या बोलूँ, पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कोई कर ही नहीं रहा है, तो मार्केट में डिमांड बढ़ ही नहीं रही है, तो कर देना। तो ये बैंगलोर का है, ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर आपको हर जगह मिलेगा, सीबीएसई का यही पैटर्न में, और यही है, ये समझ लीजिए। एक प्रकार से ये आपके लिए
एक खतरनाक वाला सैंपल पेपर है। चलो फिर मिलते हैं, बाकी अपना ख्याल रखो, पड़ोसी पड़ोसी का ख्याल रखो और बिंदास रहो। धन्यवाद।